सो हमने इसके पहले वाले पार्ट में SNU की लेवल 2 बुक का 4th चैप्टर का ग्रामर और वोकैबुलरी को देख लिया है, समझ लिया है। तो अभी हम इस चैप्टर के कॉन्वर्सेशन को पढ़ सकते हैं, हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है अभी ग्रामर वाला लेसन, तो आप पहले उस लेसन को जाके, इसका पीछे का पार्ट है पार्ट 1, उसको देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये है आंग्निशी और आजोशी के बीच में। ओके, सो आजोशी यहाँ पे हैं, वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह बेच रहे हैं। ओके, 신문 하고 잡지를 파는 사람이에요, 아저씨가। एंड आंग्निशी इज 손님, इज अ कस्टमर। तो देखते हैं क्या बात हो रही है। तो आंग्निशी ने पूछा यहाँ पे 한겨레 신문 있습니까? एंड आजोशी ने बोला 여기 있어요। 500원이죠? 여기 1000원 있어요। 외국 사람인 것 같은데 한글을 읽을 줄 알아요? 읽을 줄 알지만 뜻을 잘 모르겠어요. 이 신문은 한자가 없어서 좋지요? 네, 외국 사람에게는 아주 좋아요. 자, 여기 거스름돈 있어요. 500원이에요. 많이 파세요। ओके, सो अब इस कन्वर्सेशन को समझते हैं। सो हानग्योरे जो है वो कोरिया का एक बहुत ही पॉपुलर मेजर न्यूज़पेपर है। शिनमुन मतलब न्यूज़पेपर आपको पता ही है। हानग्योरे शिनमुन 있습니까? डू यू हैव हानग्योरे न्यूज़पेपर? एंड आजोशी ने कहा योगी इट्स हियर इट इज़, यहाँ रखा हुआ है। 500원이죠। सो ये जियो जो पैटर्न होता है इसमें कंफर्म करने के लिए यूज़ करते हैं कि इतना ही है ना, यही है ना। 500원이죠 मतलब ये प्राइस की बात कर रहा है कि इट्स 500 वॉन, राइट। ये 500 वॉन ही है ना इसका प्राइस। उसके बाद आंग्निशी इज़ गिविंग मनी, पेइंग मनी टू द आजोशी। तो उसने पैसे देते हुए बोला योगी 1000원 있어요, ये 1000원 मैं दे रहा हूँ आपको। उसके बाद आजोशी ने पूछा, ही इज़ क्यूरियस, 외국 사람인 것 같은데 इट सीम्स यू आर अ वेगुगिन। वेगुक सराम मतलब फॉरेनर, वेगुक सराम वेगुगिन एक ही है, मतलब आप फॉरेनर लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप फॉरेनर हो। हांगरल इल्कुल आ रहा हो। सो इल्चुल आ रहा हो हमने देखा, इसका मतलब होता है कि कोई डू यू नो हाउ टू डू समथिंग, टू नो हाउ टू डू समथिंग और टू नॉट नो हाउ टू डू समथिंग। सो हांगल इल्गुल आ रहा हो मीन्स आपको कोरियन हांगल स्क्रिप्ट पढ़नी आती है क्या? आपको हांगल पढ़ना आता है? डू यू नो हाउ टू रीड हांगल? तो आंगनी ने बोला इल्गल आलजिमान, इल्गल आ रहा है हो हाजिमान, मुझे पढ़नी तो आती है, पढ़ना आता है, नो हाउ टू रीड हांगल, बट तिसिल छाल मोरगेसयो, तत् मतलब मीनिंग, बट मीनिंग मुझे नहीं पता होती, मीनिंग मैं नहीं समझ पाता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई कांट अंडरस्टैंड इट। आई कैन रीड, आई नो हाउ टू रीड बट आई कांट अंडरस्टैंड। देन आजोशी ने बोला 이 신문은 한자가 없어서 좋지요। सो 한자 मतलब होता है चाइनीज कैरेक्टर्स। सो कोरियन लैंग्वेज के राइटिंग में चाइनीज कैरेक्टर्स काफ़ी यूज़ होते थे पहले, अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हांचा कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन हानक्योरे में नहीं आते। हानक्योरे में हांचा यूज़ नहीं करते वो। तो इसलिए आजोशी ने बोला कि 이 신문은, दिस न्यूज़पेपर 한자가 없어서, बिकॉज दिस न्यूज़पेपर डजंट हैव हांचा, सो इट्स गुड, राइट। छोचियो, सो इसमें आंचा नहीं है इस अखबार में, इसलिए अच्छा है ना। तो नांग्रेशी बोलते हैं ने वेगुक सारामेगे는 आजू 좋아요, मतलब फॉरेनर लोगों के लिए, विदेशी लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। वेगुक सारामेगे는 आजू 좋아요। उसके बाद आजुष ने बोला छा मतलब कि जब भी कोई आप चेंज करते हैं टॉपिक अब या एक जैसे कि अच्छा ठीक है चलो, सो उस सेंस में छा एक फिलर की तरह यूज़ करते हैं। तो छा योगी खौसरमथोन इसयो, ठीक है ये लीजिए आपका ये खौसरमथोन मतलब चेंज मनी, जो उसने 500 वॉन प्राइस है अखबार का, उसने 1000 वॉन दिया था, राइट। सो 500 वॉन वापस जो पैसा बचा है उसको खौसरमथोन बोलते हैं। सो उसने कहा कि ये आपका खौसरमथोन है, ये आपका चेंज मनी है। 500 वॉन ही है, 500 वॉन है, 500 वॉन ही है। मानी फासेयो
जब आप किसी शॉप से, पर्टिकुलरली ये छोटे शॉप्स में यूज़ करते हैं, बड़े मार्ट में, सुपर मार्केट में यूज़ नहीं करेंगे, बट आपने स्ट्रीट के किसी वेंडर से कुछ लिया है या छोटी मोटी दुकान है ऐसी कोई जो सिंगल पर्सन चला रहा हो, तो उसमें ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। निकलते समय में आप बोलते हो कि आप मतलब हैव अ गुड बिजनेस टुडे, मतलब आपका दिन आज का अच्छा हो, आप काफ़ी आपका सामान बिके। तो फलदा मतलब होता है सेल करना, तो मानी फासे हो मतलब आपका अच्छा, खूब बेचिए सामान, आपका अच्छा दिन हो आज, दैट इज़ द सेंस। सो मानी फासे हो अंग्रेजी ने बोला है नहीं। सो एक बार फाइनली मैं इसको और रीड करूँगा और आप चाहें तो रुक करके आप थोड़ा इसको रिपीट कर सकते हैं मेरे बाद में, पर्टिकुलरली प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन को कॉपी करते हुए। 한겨레 신문 있습니까? 여기 있어요. 500원이죠? 여기 1000원 있어요. 외국 사람인 것 같은데 한글을 읽을 줄 알아요? 읽을 줄 알지만 뜻을 잘 모르겠어요. 이 신문은 한자가 없어서 좋지요? 네, 외국 사람에게는 아주 좋아요. 자, 여기 거스름 돈 있어요. 500원이에요. 많이 파세요. So, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। तो आप इसके एक्सरसाइजेस में जाइए और इसके सारे जो यौनसब के वो हैं क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 5 में। हम सामने था।